नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख के है 19 मार्च 2025 और दिन है बुधवार। तो आज किसान भाइयों जानते हैं क्या मंडियों में हलचल रही है आलू के मामले में है। पश्चिम बंगाल में खुदाई प्रारंभ चल ही रही है कंटिन्यूस और काफ़ी जोरों पर चल रही है। गुजरात और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और बिहार में लगभग बिहार में क्या, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह से अब समाप्त है। इक्का दुक्का कहीं का रह गई होगी और बिहार में भी समाप्त है। इन राज्यों में बहुत ज़्यादा इनसे फर्क नहीं पड़ता। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है आपका बंगाल और फिर गुजरात। इन राज्यों से ही सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। पंजाब में सीड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, हालांकि पंजाब में इस बार रासन आलू का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन बताया गया है। और जो लोग ये कह रहे हैं पंजाब में कोल्ड हाउसफुल हो गए, 100% भर गए, तो ये सब गलत है। वो सीड का जो के हिसाब से अपने कोल्ड रखते हैं और पहले ही राशन को ज़्यादा रखते ही नहीं है और इसलिए पहले ही जो है 100% भरने की जो है सूचनाएं दे देते हैं। इस तरह के कुछ लोग हैं। और इस बार तो उत्तर प्रदेश में भी एक ही चैम्बर भरा और कह दिया कि भाई हमारा तो कोल्ड हाउसफुल हो गया। इस तरह की भी सूचना है इगलास क्षेत्र में और खंदौली क्षेत्र में भी इस तरह की सूचना आई। हाथरस, आगरा, अलीगढ़, इस तरह की काफ़ी जगह से इस तरह की सूचनाएं हैं। तो ऐसे कुछ कोल्ड मालिक भी हैं जिनको अपना साख बचाना मुश्किल हो गया है इस बार और वो साख बचाने के लिए कह रहे हैं कि उनका कोल्ड हाउसफुल हो गया। एक तो ये था उनका कि भाई चैम्बर उन्होंने एक ही चलाया या दूसरा चलाना नहीं था। दूसरी बात, उनके कुछ किसान बाद में खुद निकोते हैं। 10-20 हज़ार पैकेट का जो खाली रह जाता है, छोटे छोटे कोल्ड होते हैं, तो वो उन किसानों के भरोसे भी रोक देते हैं। कुछ ने बाहर से खरीदारी की है किसान भाई, कोल्ड मालिकों ने, व्यापारियों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में लोन दिया है। तो पंजाब से भी आलू खरीद करके उत्तर प्रदेश में लाया गया इस बार बहुत बड़ी मात्रा में। हालांकि पिछले सालों में भी पंजाब से आलू जो है बाहर जाता रहा है। बंगाल से आलू इस बार सुनने में आ रहा है कि कुछ अन्य राज्यों में भी रखा जा रहा है, क्योंकि पिछले जैसी परिस्थितियां अगर बंगाल में होती हैं तो फिर से व्यापारी भाइयों को नुकसान न उठाना पड़े। इसलिए इस बार वो पहले से ही इस तरह की इंतजाम करने पर तुले हुए। जैसे बंगाल से उनके पड़ोसी आसाम और जो है उड़ीसा में भी आलू को जो है सप्लाई होता है। हालांकि वहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी नहीं है, इसलिए ज़्यादा रखने वाली बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो सप्लाई दे रहे हैं। तो कुछ जो भी जितनी भी कैपेसिटी होगी तो वहाँ पर वो रखने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और बिहार में भी बंगाल से आलू सप्लाई होता है। और उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत के दिनों में बंगाल से आलू इलाहाबाद जब कुंभ चल रहा था तब भी पहुँचा था। तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन बताई गई है। लेकिन जब बारिश के बाद, यानी अभी तक कोल्ड की जो स्थिति है वो तो नहीं कह रही कि अच्छी परसेंटेज में या अच्छी प्रोडक्शन में हो रहा है बंगाल में, लेकिन एक जो हवा बनाई गई थी वो हवा का अब जो है असर समाप्त हो चुका है और हवा की हवा निकल गई है। प्रोडक्शन की बात करें तो क्योंकि पूरे भारत में ही जलवायु परिवर्तन का असर देखा गया है। शुरुआत में गर्मी की वजह से नंबर ऑफ ट्यूबर्स कम बने, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जो उम्मीद थी, हालांकि कुछ सर्वे एजेंसियों ने भी 25% पिछले साल की तुलना में ज़्यादा प्रोडक्शन की घोषणा कर दी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम 10 से 15% प्रोडक्शन कम आया है। अब तो खुदाई लगभग समाप्त है। 1-2% कोई छिटपुट रह गया है तो रह गया, वरना सभी जगह बिल्कुल आलू का अब जो है खुदाई बंद हो चुकी है और कोल्ड में आलू पहुंच चुका है। हमारे पूरे क्षेत्र में बाजरा के लिए किसान तैयारी करने लगे हैं, परिवट हो चुकी है और कल या परसों से बाजरा की बुवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। तो आलू तो छोड़िए, अब आलू तो समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो होली से पहले की जो हमने रिपोर्ट दी थी उस पर कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रश्न चिन्ह तो हम किसी की भी रिपोर्ट पर लगा सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन असली बात यह है कि यदि आपको सही रिपोर्ट पता है तो उस रिपोर्ट को भी देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो सुधार तो बताइए कि क्या सुधार है। कह देना कि ये गलत है तो ये कौन सी बात हुई कि ये गलत है ये सही है। अगर आपको कुछ पता है तभी तो आपके भाई मैंने एक लाइन खींची है, या तो उससे बड़ी लाइन आपके पास हो तब कहेंगे कि ये छोटी है, या कैसे बताएंगे वो छोटी है बड़ी है। तो इस तरह से तुक्केबाजी करना अच्छी बात नहीं है। कई न्यूज़ एजेंसियां और कई एजेंसियां इस तरह का सर्वे करती हैं जो जिनसे ये बात आई है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सोर्स क्या है, तो हम सारे सोर्स आपको बता देंगे। तो फिर सोर्स आपके द्वारा ये, ज़्यादातर तो आप ही लोग सोर्स हैं हमारे, लेकिन कुछ इस तरह की एजेंसियां भी हैं जो सर्वे कराती हैं और वो हमें रिपोर्ट देती हैं, तो उनके माध्यम से हम आपको रिपोर्ट देते हैं। अब बात करें किसान भाइयों, एक अलीगढ़ की ये चर्चा में था कि करीब करीब 25,000 मैट्रिक टन आलू यहाँ से निर्यात होने वाला है।
तो मैं आपको बता दूं कि कुछ किसान संगठन ऐसे हैं हमारे अलीगढ़ शासनी के आसपास जो अपने एफपीओ समूह हैं और जो अपने अपने ही प्रयासों से, नॉट गवर्नमेंट की कोई इसमें उनको सहायता नहीं मिलती क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको ऑथराइज कर रखा है, वो विदेशों में किसान समूह के संपर्क में रहते हैं और वहाँ पर आलू की सप्लाई देते हैं। पिछले साल भी काफ़ी मात्रा में आलू यहाँ से गया था और हाथरस से और अलीगढ़ से, और इस साल भी यहाँ से आलू के विदेश जाने की पूरी संभावना है और जाएगा। दूसरा, एक अलीगढ़ में जो पाउडर, आलू से पाउडर बनाने की यूनिट लगी हुई है और वो यूनिट भी ठीक ठाक तरीके से काम कर रही है, उसकी भी अच्छी खासी विदेशों में पाउडर की डिमांड है, तो उसकी वजह से आलू की खपत अलीगढ़ में जो है बढ़ गई है और भी छोटी छोटी यूनिट जो है 2025 मार्च 2025 के बाद लगने की संभावना है। तो आने वाले साल में वो भी आपके प्रकाश में आएंगी। तो यहाँ पर आलू के किसानों को इन यूनिटों से निश्चित रूप से फायदा हुआ, न केवल किसानों को, व्यापारी भी अपना फायदा उठा सकेंगे। तो ये एक खुशखबरी है। यहाँ की यूनिट की चर्चाएं देश विदेशों में होने लगी हैं और यहाँ पर और भी जो है इंडस्ट्री, चिप्स इंडस्ट्री वगैरह भी लगने के चांस है। प्राइवेट सेक्टर इस क्षेत्र में बहुत बड़े रूप में काम करने वाला है। कुछ एजेंसियाँ, कुछ कंपनियां भी यहाँ पर जो है काम कर रही हैं, उनकी यूनिट लग रही है और आने वाले समय में वो अपना वर्किंग में आ जाएंगी। तो आलू की खपत इन जिलों से, हाथरस, अलीगढ़ और राया भी क्षेत्र है और खंदौली भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से और इधर भी एक खपत होगी। दूसरा, साउथ में जो सप्लाई है वो निरंतर जारी है और आलू के रेट जिस तरह से खुले थे वो हालांकि शुरुआती थी। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि कोल्ड स्टोरेज से अभी तो कहीं कहीं खेतों से भी आलू की खुदाई हो रही है। हाँ बिल्कुल, 302 आलू के भी शमशाबाद क्षेत्र में खुदाई जारी है, तो वहाँ पे लेट लगता है, लेट खुदाई होती है, तो वहाँ से खेतों से भी। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुंबई जो वासी मंडी है वहाँ की मंडी समिति ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि जिन बड़ी लोडर्स में आलू वहाँ पहुँचता है, यानी कि लोहे की जो गाड़ियों में आलू पहुँचता है, उसमें आलू के बहुत ज़्यादा 90% आलू उनमें ख़राब हो रहा है। इसलिए या तो उन पर चटाई लगा के रखें या लकड़ी की जो बॉडी बनी हुई है उन गाड़ियों में ही आलू की सप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोहे की गाड़ी बॉडी में आलू ख़राब हो रहा है। यानी कि अब गर्मी अपनी चरम पर है और अपना असर दिखा रही है। इसलिए साउथ की जो लोडिंग है वो पूरी तरह से, जो आलू ठंडा हो जा रहा है, केवल उसी की लोडिंग संभव है। सीधा खेत से आलू को इसलिए नहीं लोड कर सकते क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपके दिमाग से ये भी फितूर निकल गया होगा कि जब खेतों से आलू उपलब्ध है तो कोल्ड से निकासी क्यों चल रही है। कोल्ड में जब आलू ठंडा हो जाता है तो वो ठंडा आलू रात को लाद के जो है यहाँ से रवाना किया जाता है, तो रात को वो गर्म नहीं होता है, दूसरे दिन भी अपना वो गर्मी झेल जाता है और 3, 4 और 5 दिन में आलू वो मंडी में पहुँच जाता है। तो वो गर्मी को झेलने की क्षमता रखता है और 37-93 ही आलू जो है बाहर 2, 3, 4, 5 दिन का सफ़र कर सकता है। अन्य आलू जो कुछ लोग पूछ रहे हैं किसान भाई, चिप्सोना वगैरह नहीं जाता है, तो वो इतनी उसकी जो है कैपेसिटी नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है कि वो गर्मी झेल सके 4-5 दिन तक, तो वो नहीं जा सकता। कि वो 37-93 आलू ही ऐसा है जिसकी अच्छी खासी डिमांड साउथ से आती है और साउथ के लिए जाता है। उसकी क्वालिटी ही एक अलग है। 302 भी आलू जाता है, लेकिन 302 आलू भी वही जाएगा। यहाँ से हैदराबाद ज़्यादा सप्लाई होता है इन दिनों में। अब गर्मी की वजह से उसकी भी अब जाने की संभावनाएं कम हो जाती है। कोल्ड से जब वो ठंडा हो जाता है तो वो उसी तरह से तरीके से जो है व्यापारी अपने, वो उनको अनुभवी है, वो अपना तरीके से उसको सेट करके पहुंचाते हैं, तो वो आलू वहाँ पे पहुंचता है किसान भाइयों। इसके साथ ही आज के अगर रेटों की चर्चा करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 153 गाड़ियाँ की संख्या है। हालांकि कुछ ऑफ रिकॉर्ड भी गाड़ियाँ होती हैं, 4-5 160 के आसपास हो सकती हैं। बैलेंस 56 है किसान भाइयों। अब मैं वही बात फिर से दोहराता हूँ जो पिछले साल भर हमने दोहराई कि अगर आपने बैलेंस को कंट्रोल नहीं किया तो आप अच्छे रेट नहीं ले पाएंगे। बैलेंस कंट्रोल रखिए। जब मंडियाँ एक बार उठेंगी तो निश्चित रूप से आपको अच्छे रेट मिलते रहेंगे। आप समझदार हैं और समझदारी का परिचय भी आपने पिछले साल दिया है, तो जब समझदारी का परिचय दिया तो आपने लाभ भी उठाया है। बैलेंस को कंट्रोल करिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे कानपुर हो, चाहे जयपुर हो। अगर बैलेंस आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो अब जो किसान वहाँ पर आलू भेजेंगे उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। कोल्ड स्टोरेज से भी सप्लाई बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी और जो डंप का आलू है वो भी मजबूत हो जाता है, लेकिन डंप के आलू की भी अब कोल्ड मंडियों में आने की शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी इस तरह की सूचना नहीं है कि डंप का आलू मंडियों में आया हो। या तो लंबी दूरी के आलू कोल्ड से सीधे गए हैं या सीधे खेतों से मंडियों में पहुंच रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होती जा रही है और अब आने वाले समय में डंप का आलू भी सप्लाई होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इस बार डंप बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ने की पहले से ही चेतावनी है और अब सुविधाएँ हर किसान के
आसपास के ज़्यादा दूरी पर नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की भी बहुत सारे खुल गए। तो अब किसान भाई भी रिस्क नहीं लेते डंप लगा करके, क्योंकि डंप में बहुत बड़ी मात्रा में आलू 20-25% जो है आलू कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। तो वो 20-25% से कम ही जो है कोल्ड स्टोरेज में जब आलू को रख देता है तो उतना नुकसान नहीं उस किसानों को उठाना पड़ता। इसलिए अब ज़्यादातर किसान कोल्ड में रखना पसंद करते, न कि डंप लगाना। इसलिए डंपों की संख्या भी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। किसान भाइयों, दिल्ली आज़ादपुर मंडी के रेट की चर्चा करें तो आज संबल आलू जो है 29 गाड़ियाँ थी 500 से 530 रुपये पैकेट। चिप्सोना की 32 गाड़ियाँ थी 580 से 620 रुपये पैकेट। सूर्या की 16 गाड़ियाँ थी 750 से 800 रुपये पैकेट। हल्की क्वालिटी का 650 से 750 रुपये पैकेट। पंजाब की 35 गाड़ियाँ, किसान भाई पंजाब से सीधा आलू मंडियों में रुक कर रहा है, क्योंकि वो एक तो हाइब्रिड है, डायमंड या पुखराज आ रहा है, जिसको कोल्ड में वो लोग नहीं रखते। और मैं तो सलाह यही दूंगा उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को कि आप भी जो है हाइब्रिड आलू को कोल्ड में न रखें, सीधे मंडियों में ही भेजते रहेंगे और जल्दी से जल्दी उसको निकाल देंगे तो वो आपको निश्चित रूप से लाभ ही दे करके जाएगा। पंजाब से ज़्यादा मात्रा में आलू सभी मंडियों में लगभग पहुंच रहा है। इस समय जयपुर भी पहुंच रहा है, कानपुर में ज़्यादा नहीं पहुंच रहा, लेकिन जयपुर और दिल्ली आज़ादपुर मंडी में तो बहुत पहुंच रहा है। 400 450 से लेकर 480 रुपये पैकेट के रेट है। डायमंड 450 से 530 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ, डायमंड की 5 है। एलआर की 28 गाड़ियाँ 550 से 600 रुपये पैकेट। शमशाबाद से भी आलू पहुंच रहा है, इसके ये 302 आलू होता है ज़्यादातर, 700 से 750 रुपये पैकेट की रेट से बिक्री हो रहा है। अलीगढ़ से 3793 के 650 से 680 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें बाराबंकी मंडी की तो यहाँ पर सफ़ेद आलू 11 से 12 रुपये किलो, चिप्सोना 13-14 रुपये किलो, राजेंद्रगंज 13 से 14.5 रुपये किलो। और जो है जबकि पिछले साल ये रेट 15-16 रुपये किलो की रेट से बिक रहा था, और इस साल जो आलू है पिछले साल की तुलना में, हालांकि आमद उतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी रेटों में भी पिछले साल की रेटों की से थोड़ा सा ही कम है, और आने वाले समय में धीरे धीरे वो रेट कवर कर लेगा। हॉलैंड आलू 1500 के आसपास की बिक्री देखी गई। फरुखाबाद की बात करें तो फरुखाबाद में 40 से 45 गाड़ियां हैं सातनपुर मंडी में। हाइब्रिड 1050 से 1150 रुपये कुंटल, 3793 1200 से 1350 रुपये कुंटल। हॉलैंड 1721 से के आसपास एक लॉट बिका है, ज़्यादातर 1600 से 1721 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ। कंचन 1200 से 1250 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में 40 से 50 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों। छट्टा हाइब्रिड आलू 1150 से 1300 रुपये कुंटल, 3793 1200 से 1400 रुपये कुंटल, हैवी क्वालिटी का 1100 से 1200 रुपये कुंटल। लाल आलू में जैसे कंचन है, गोला है, वो 13 से 15 रुपये किलो। हॉलैंड 14 से 16-17 रुपये किलो तक बढ़िया आलू बिक्री हुआ है। गुल्ला आलू 8 से 11 रुपये किलो, 3793 का। किर्री 3793 की 5 से 7 रुपये किलो। और जो है चिप्सोना 14 से 15 रुपये किलो। और लाल आलू का जो किर्री है वो 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रही है। जयपुर मंडी की बात करें तो आज 108 गाड़ियाँ हैं जयपुर मंडी में, बैलेंस मिला करके 13-14 गाड़ियों का बैलेंस भी है। 3793 बिक रहा है यूपी का 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 10 से 12 रुपये किलो, 302 12 के आसपास है, 12-13 302 बिक रहा है। और पंजाब से जो आलू यहाँ पहुँच रहा है वो 8 से 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और लाल आलू जो पहुँच रहा है हॉलैंड, हालांकि उत्तर प्रदेश से कम ही पहुँच रहा है, वो 15 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अलीगढ़ मंडी में जहाँ तक चिप्सोना आलू बिकता है किसान भाइयों, चिप्सोना आलू और हाइब्रिड आलू आता है पुखराज। चिप्सोना के 550 से 650 रुपये पैकेट के रेट है, बढ़िया क्वालिटी का आलू के, वीवीआईपी क्वालिटी आलू। दागी दूगी वही 550 के आसपास ही बिक रहा है, 500 550 के आसपास बिक्री होता है। हाइब्रिड की बात करें तो यहाँ पर जो है हाइब्रिड के रेट 500 से 525 रुपये पैकेट के हैं। और जो गुल्ला है वो 350 से 400 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। लुधियाना पंजाब की मंडी की बात करें तो यहाँ हाइब्रिड आलू 320 से 350 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। लाल आलू 400 से 550 रुपये पैकेट, और डायमंड आलू 450 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी की बात करें तो किसान भाई आज मुंबई मंडी में आवक कम रही, 12,775 पैकेट की आवक है। 3793 वीवीआईपी क्वालिटी का 17 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 16 रुपये किलो। 302 आलू 12 से 13 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो। गुजरात का लौकर 14 से 17 रुपये किलो, गुजरात का पुखराज 9 से 12 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 15 से 18 रुपये किलो, एमपी का सुपर 6 12 से 15 रुपये किलो। और महाराष्ट्र का गोला 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें पुणे मंडी की तो 15 से 17 रुपये किलो यूपी का 3793 आलू, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बेंगलोर मंडी में 18 से 24 रुपये किलो के रेट है, बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी के आलू की, हल्की क्वालिटी का आलू 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं चेन्नई मंडी की बात करें यहाँ 18 से 19 रुपये किलो, वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 21 से 22 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई है किसान भाइयों। और ज़्यादातर एवरेज आलू 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। मदुरई मंडी में 17 से 21 रुपये किलो,
हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो, तिरछी मंडी में 19 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं तेलंगाना के महबूब नगर में 19 से 21 रुपये किलो में बढ़िया आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 15 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, आज के ये थे आलू के समाचार और आलू की अपडेट और आलू के मंडियों के भाव। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही कोल्ड स्टोरेज खुल गए, हालांकि ये आम मंडियों के लिए या हर जगह के लिए या आम व्यापारियों के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं खुले हैं, ये केवल 37-93 आलू जो साउथ की लोडिंग है और लंबी लोडिंग है उसके लिए ठंडा करने के बाद इमीडिएट लोडिंग के हिसाब से वहाँ जाता है। वो एक तरह से वहाँ पहुँचाने की एक टेक्निक है, जो बिना खराब हुए आलू को कैसे पहुँचाना है उसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज से लोडिंग होती है, अनलोडिंग कह के इसको, कि वहाँ से निकल के वो मंडियों में जाता है। बाकी के अभी लोकल मंडियों में कोई भी किसी भी कोल्ड से लोडिंग नहीं हो रही है। तो ये थे किसान भाइयों आज के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। नए किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।